सुबह की हल्की धूप कॉलेज के पुराने गलियारों में फैल रही थी। कॉफी की खुशबू हवा में तैर रही थी और कैंपस की दीवारों पर पुरानी यादें चिपकी हुई थी। वहीं उसी कॉलेज के गेट के पास खड़ा था आरव, हाथ में कॉफी का कप और आंखों में बीते वक्त की परछाइयां। वो अब यहाँ टीचर बन चुका था, लेकिन इस जगह से उसकी जुड़ी यादें अभी भी ताज़ा थीं। यादें कृति की, उसकी अनकही मोहब्बत की। कभी इसी कैंपस में कुछ साल पहले लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर एक लड़की जल्दबाजी में दौड़ रही थी। उसके हाथ से किताबें गिर गईं और एक किताब सीधे आरव के पैरों के पास आ गिरी। आरव झुका, किताब उठाई और जैसे ही उसने ऊपर देखा, कृति की आंखों से मुलाकात हुई। बस एक पल था, पर उसी पल में कुछ रुक गया था, कुछ ऐसा जो ना किताबों में लिखा था, ना किसी सिलेबस में। कृति मुस्कुराई, थैंक्स, थोड़ा आज जल्दी में थी, और चली गई। लेकिन आरव वहीं खड़ा रह गया, हाथ में उसकी छोड़ी हुई किताब लिए। वक्त बीता और लाइब्रेरी की वो छोटी सी मुलाकात कॉफी टेबल की लंबी बातों में बदल गई। कृति और आरव अब अक्सर साथ दिखते, कभी कैफेटेरिया में, कभी कैंपस के पार्क में, कभी बस बिना बात किए एक दूसरे को देखते हुए। आरव उसे अपनी कहानियां सुनाता, कृति उसे अपने सपनों के बारे में बताती। दोनों के बीच कुछ कहे बिना बहुत कुछ कहा जा चुका था। शामें अब उनकी थीं। कैंपस की छत पर दोनों बैठते, सितारों को गिनते और हवा के साथ हंसते। लेकिन किसी ने भी प्यार शब्द नहीं कहा। दोनों को डर था, कहीं एक शब्द उस खूबसूरत खामोशी को तोड़ न दे। फाइनल ईयर का आखिरी दिन, कृति को किसी दूसरी सिटी की कंपनी से जॉब ऑफर मिला। सब उसे बधाई दे रहे थे, पर आरव की मुस्कान अधूरी थी। विदाई के दिन जब सब सेल्फी ले रहे थे, कृति ने बस उसे देखा और धीमे से कहा, आरव, टेक केयर। बस इतना ही, ना कोई कन्फेशन, ना कोई वादा। वो चली गई और आरव के पास रह गई एक अधूरी बात और बहुत सारी यादें। अब वही आरव अपने लैपटॉप के सामने बैठा था, कॉफी की भाप के बीच एक ईमेल खोल रहा था। सब्जेक्ट लिखा था, हे स्ट्रेंजर। ईमेल कृति की थी। उसने लिखा था, तुम्हारी लिखी कहानियां अब भी पढ़ती हूँ, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। आरव ने मेल पढ़कर मुस्कुराया। खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी और उसे लगा जैसे कोई अधूरी धुन फिर से बज उठी हो। वो उठा, खिड़की के पास गया। बारिश की बूंदों में उसे वही पुराना कॉलेज याद आने लगा। लाइब्रेरी की सीढ़ियाँ, कॉफी की खुशबू और कृति की मुस्कान। उसने धीरे से कहा, कभी कभी मोहब्बत बोलने से नहीं, महसूस करने से पूरी होती है। कुछ मोहब्बतें अधूरी रहकर ही खूबसूरत लगती हैं, क्योंकि वहीं से शुरू होती है दिल की डायरी की एक और कहानी।